भजन संगीत 104 30 से 35 तक पड़ेगा। भजन संगीत 104 में 30 से 35 तक पड़ेगा। फिर तो अपनी ओर से सांस भेजता है हाँ और वे सिरजे जाते हैं। हाँ और तू धरती को नया कर देता है। हाँ यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। हाँ यहोवा अपने कामों से आनंदित होए। हाँ उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी काम उठती है। हाँ। और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। हाँ मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हाँ मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे तो न रहे। हे मेरे मन यहोवा के धन्य कर या की स्तुति करो। हालेलुया। ये वचन से अपन कुछ शब्दों को देखेगा। एक कोरस अपन ये वचन तेरा है प्रभु ने हम गा के फिर आगे बढ़ेगा। भूख मिटाता है हमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है हमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूँगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूँगा। दिल से मैं मानूँगा, दिल से मैं मानूँगा। हालेलुया हालेलुया। 104 में वो पहले 30वां वचन पढ़िए। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है अपने ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। वो सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। धरती को नया कर देते हैं। धरती को नया करता है। तुम आगे आना पढ़ने के रहेगा, थोड़ा आवाज़ इधर आना चाहिए ना। ठीक है, आज हम ये वचन से बोलने वाला है, प्रभु धरती को नया करने वाला है। क्यों धरती को नया करना चाहिए? अभी ये धरती अच्छा नहीं है क्या? अभी ये धरती अच्छा नहीं है? ये धरती अच्छा है, ये धरती अभी भी अच्छा है, लेकिन बात ऐसा है धरती के अंदर पाप भरा हुआ है ना। हालेलुया। धरती अच्छा है, क्यों? धरती को कौन बनाया? प्रभु ने बनाया। पाप किसी के द्वारा आया? मनुष्यों के द्वारा आया। दाऊद ने बोलते हैं प्रभु धरती को नया बनाता है। क्यों? नया बनाने के लिए कुछ सब नया होना चाहिए। अभी देखो कोई कोई अपन देखता है बड़ा पैसा वाला लोग का घर में देखो बच्चा लोग का शादी करवाएगा, बराबर है? बच्चा लोग का शादी करवाएगा तो बच्चा लोग के लिए नया गाड़ी देगा। गाड़ी उनके पास रहता है, पुराना गाड़ी उनके घर में रहता है, लेकिन नया शादी किया हुआ जोड़ी के लिए नया गाड़ी देगा। क्यों? पुराना गाड़ी में नहीं चलता क्या? लेकिन यादगार के लिए। क्यों? वो लोग नया परिवार है, नया फैमिली है, इसके लिए उसको नया देने क्या है। तो हम इस दुनिया में है, लेकिन हम अभी भी कैसा है? पाप का साथ में है, बराबर है? हम पाप का क्षमा के लिए बैप्टिज्म तो लिया है। दुनिया बहुत सारा यीशु को नहीं मानता है, बहुत सारा यीशु के नाम से पाप का क्षमा नहीं ले रहा है,
लेकिन हम पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेने के बाद में भी हमारा अंदर पाप नहीं है क्या? कभी कभी नज़र में, बोलने में, किसी का सोच में भी गलत हो जाता है। इंसान ऐसा है, ये दुनिया में प्रभु ने बनाया हुआ चीज़ में इंसान का अलावा और कोई चीज़ इतना नहीं सोच सकता है। हम यहाँ बैठे बैठे अगला आधा घंटा के अंदर पूरा विदेश घूम के आ सकता है, लंदन, पेरिस, अमेरिका सब घूम के आ सकता है, बराबर ना? हाँ, लेकिन हम बैठे किधर है? इधर है कि हमारा सोच इतना आगे जाता है। कोई कोई असली जीने में से ज़्यादा सोच में आनंद रहता है, इसके लिए दुनिया का सोच में आनंद रहता है, लेकिन वचन बोलता है प्रभु का सोच में आनंद रहने वाला वो सदा के लिए आनंद रहता है। दुनिया का सोच, अभी देखो कोई ऐसा मनुष्य है दुनिया के अंदर टेंशन में दारू पीता, दारू का नशा कितना घंटा रहता है? 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई दूसरा चीज़ का वापरता है, बहुत सारा चीज़ का हमें नाम नहीं मालूम है, बराबर है, ठीक है। कोई कोई ऐसा है थोड़ा मज़ा के लिए घूमने फिरने के लिए जाता है, घूमने फिरने के लिए जाएगा, जितना थक जाएगा उतना तक वो लोग पानी में, नदी में घूमेगा फिरेगा, लेकिन 2-4 घंटा के बाद में अपना आप क्या हो जाता है? थक जाता है। सदा के लिए आनंद नहीं है। फिर आएगा, किधर पे बैठेगा, खाना खाएगा, फिर बोलेगा थोड़ा आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। कोई कोई पिक्चर में जाता है मन तसल्लित रहने के लिए, आनंद रहने के लिए, लेकिन वो भी सदा के लिए नहीं है। लेकिन पाप ये दुनिया के अंदर है, प्रभु इसके लिए बोलता है ये धरती को क्या करता है? नया बनाने वाला है। ये धरती को नया बनाएगा। इस धरती को नया बनाने के पहले आपको और हमें सारे वस्तुओं को भी वो नया करना पड़ेगा, बराबर ना? तो धरती को नया बना के हमें पाप का साथ में उधर रख सकता है क्या? नहीं है। पाप को भी प्रभु ने क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। एक वचन पढ़िए, यशायाह की किताब 40वां वाक्य में 21 और 22 पढ़िए। यशायाह की किताब 40वां वाक्य में 21 और 22वां वचन, 40 में 21-20। क्या तुम नहीं जानते हैं? तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? हाँ, क्या तुमने पृथ्वी की नींव पढ़ने के समय ही से विचार नहीं किया? पृथ्वी को न्यू पढ़ने के पहले विचार नहीं किया? पढ़ने के पहले तुमने विचार नहीं किया? यह वह है, हाँ, ये वो है, वो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर हाँ विराजमान है, हाँ और पृथ्वी के रहने वाले हाँ। टिड्डी के तुल्य है। तो पृथ्वी और आकाश अभी भी किसका है? प्रभु का है, बराबर है। लेकिन ये पृथ्वी को न्यू कौन डाला? अपन गया हफ्ता देखा था, प्रभु ने डाला, बराबर है। समुद्र के अंदर डाला है, और हमेशा के लिए एक सिटी है, वो प्रभु सियोन में उसको न्यू डाला गया, बराबर है। लेकिन इसका भी प्रभु ने न्यू डाला है। ये चीज़ को तुम नहीं जानता क्या? मनुष्य को इस धरती में रहने के लिए बनाया प्रभु, बराबर है। एक वचन और पढ़िए, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 17 और 17 से 19 तक पढ़ो। और आदम से उसने कहा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, देखो तूने अपने पत्नी के बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है। तूने उसको खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखो ये क्या है? साबित है, आदम का वजह से ये भूमि साबित हो गया। हाँ, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। दुनिया में कोई भी ये नहीं बोल सकता हम हमेशा के लिए आनंद है। आदम को बोला भूमि तुम्हारा वजह से साबित है, तुम क्या करेगा? बढ़िए वापस। और आदम से उसने कहा, हाँ तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ कि तू उसे न खाया हाँ खाना, हाँ उसको तूने खाया है। हाँ, इसलिए इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तेरे कारण साबित है, तू उसकी उपज तो उसको ऊपर जीवन भर अपने जीवन पर दुख के साथ खाया करेगा। खाना कैसा खाएगा? दुख के साथ में। दुख जीवन में रहता है, लेकिन ये दुख
इंसान का एक बोझ होता है। दुख ऐसा नहीं कि दुख है, इधर दर्द है, पुड़ी है, ऐसा नहीं। लेकिन दुख, मन का जो दुख रहता है ना, वो हमेशा टेंशन रहता है, इंसान को और कुछ सोच नहीं होता है। एक बार दुख आ जाएगा तो फिर दूसरा का दिमाग उधर इधर दौड़ेगा नहीं, बराबर है। तो इसके लिए सदा के लिए वो क्या करेगा, दुख के साथ में रहेगा। और नीचे 19, हाँ 18, और वह तेरे लिए हाँ कांटे और ऊंट कटारे हाँ उगाएगी, हाँ और तू खेत की उपज खाएगा, हाँ और अपने माथे के पीसने की हाँ रोटी खाया करेगा, हाँ और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ। क्योंकि अंत में किधर मिल जाएगा, मिट्टी में मिल तो ये शरीर कहाँ से निकाला, क्योंकि हाँ क्योंकि हाँ तू उसी में से निकला गया है। हाँ मिट्टी से निकला गया। हाँ तू मिट्टी तो है, हाँ मिट्टी को है, और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। देखो प्रभु नया करने वाला दुनिया में ये मिट्टी का शरीर नहीं जाएगा। याद रखो, ये दुनिया तो एक नया है, ये हम मिट्टी है, ये धरती में रहने के लिए बनाया, मिट्टी से बनाया। क्यों? उसी से निकालने वाला चीज़ को प्रभु उसको खाने के लिए दिया। फल फ्रूट पहले खाने के लिए दिया, फिर उसके बाद में उसको दाना दिया, फिर उसके बाद में उसको उन लोग भेड़ बकरियाँ भी खाओ करके बोल दिया, बराबर है। तो गोश्त खाने के लिए उसके बाद में दे दिया। तो पहले चीज़ मिट्टी से खाना चाहिए, इसके लिए आदम को मिट्टी से रचा, लेकिन उसका अंदर अपना आत्मा को दिया, अपना श्वास को दिया, फूका, तो वो जीवन का मनुष्य बन गया, जीवात्मा बन गया करके वचन बोलता है। लेकिन अभी पाप करने के बाद में प्रभु ने दिया वो जीवन को निकाल दिया, वो आनंद कल का जीवन को निकाला, लेकिन उसका शरीर के अंदर श्वास, अभी भी हम तो श्वास छोड़ रहा और ले रहा, बराबर है। जब भी ये शरीर जब भी बंद होएगा, हमारा श्वास बंद होएगा, तो ये शरीर में आदमी मर जाता है, बराबर है। ये शरीर के साथ में प्रभु ने नया बनाने वाला है, वो दुनिया में नहीं जा सकता। ये शरीर के साथ में नहीं जा सकता। इसके लिए आदम को बोला, 19वां वचन पढ़ो उसमें, और बस, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। हाँ तू मिट्टी तो है, हाँ, और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये धरती को प्रभु ने बनाया, लेकिन ये धरती कैसा है वो भी देखना पड़ेगा ना। एक भजन संगीत में आ जाओ, 9वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। और वह भी जगत का न्याय धर्म से करेगा। हाँ, और वह देश देश के लोगों का मुकदमा लड़ाई से निपटाएगा। कौन सा? 9 में 8। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। हाँ और वह देश देश के लोगों का मुकदमा लड़ाई से निपटाएगा। हाँ, वही लिखा है क्या? उसका ऊपर का पढ़ो, 8। और वह आप ही जगत का न्याय हाँ। धर्म से करेगा। हाँ। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। हाँ, 9। यहोवा पीसे हुओं के लिए हाँ। ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हाँ। वह संकट के समय के लिए भी करेगा। हाँ और तेरे नाम के जानने वाले हाँ। तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं। ठीक है, वो धरती को न्याय से क्या करेगा? न्याय करेगा। धरती को न्याय करने वाला खुदा है वो, बराबर है। यहोवा ने उसको धरती को क्या करेगा? न्याय करेगा, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, पाप का वास्ते दुनिया आज ये हालत में है। एक वचन और पढ़िए, उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय में 11 से पढ़ो। उस समय हाँ। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में हाँ। बिगड़ गई थी। देखो, उस समय ये पृथ्वी जो परमेश्वर के समूह में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भरी गई थी। उपद्रव से भरी गई थी। हाँ। और परमेश्वर ने हाँ। पृथ्वी पर जो दृष्टि की, हाँ। तो क्या देखा हाँ। कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब
सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। देखो ये मृत्यु सारे वस्तु क्या हो गया, बिगड़ गया। कभी नोह का पहले पानी से मार के नोह को बचा के लेके आया, बचा के लेके आने के पहले ये मृत्यु एक बार वापस बहुत पाप से भर गया। तो इसके लिए उधर से क्या किया प्रभु ने, नोह को उनका परिवार को चुन के लिया है। क्यों, ये मृत्यु को नाश करने के लिए। प्रभु का इच्छा ये दुनिया में करने वाला कमी है। प्रभु का इच्छा उनका सेवा करने वाला, उनका आराधना करने वाला दुनिया में कमी है। उनके खिलाफ जो भी तुम वस्तु करेगा तो वो प्रभु का खिलाफ वो पाप है। और वापस पढ़िए वो 13 तक पढ़ो। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सभी प्राणियों को पाप किसने किया, आदम ने किया। नाश किसके सबके करने के है, मनुष्य को साथ में सारे प्राणियों का भी नाश करने के था। हाँ, क्योंकि उनके कारण हाँ, पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हाँ, इसलिए हाँ, मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। हाँ, 13 तक पढ़े, पहले और दूसरा वचन पढ़ो। 6 में, हाँ, 6 में। फिर जब मनुष्य हाँ, भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे। आज मनुष्य वापस धरती में बढ़ गया क्या, नहीं धरती में बढ़ गया ना। अभी कल मैं एक मैसेज सुना है यूट्यूब में, और 5 साल में अपन चाइना से भी आगे जाने वाला है। पब्लिक हमारा इतना बढ़ रहा है, चाइना से भी, और 5 साल में ज़्यादा होने वाला है। अभी वचन बोलता है जैसे मनुष्य धरती में बढ़ता है, बढ़िए, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ, और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, हाँ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने हाँ, मनुष्य की पुत्रियों को देखा हाँ, कि वे सुंदर है, हाँ, सो उन्होंने जिसको चाहा हाँ, उससे ब्याह कर दिया। प्रभु मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र करके 2 झुंड को वहाँ रखा था नोह का पहले, लेकिन दोनों मिलने के लिए वो नहीं सोचा था, नहीं चाहा था, लेकिन दोनों मिल गया है। प्रभु ने एक पवित्र झुंड करके परमेश्वर का पुत्र करके, एक पापी का लोग करके, कायन का पुत्र करके, बच्चा लोग करके अलग अलग से रखा था। लेकिन ये लोग उन लोग का बच्चा लोग खूबसूरत करके अपना लिए क्या किया, औरत को लेके शादी किया। ये प्रभु के सामने पाप लग गया है। आज दुनिया में कौन परमेश्वर का बच्चा, कौन कायन का बच्चा, शैतान का बच्चा, आप नहीं समझ सकता। क्यों, हर घर में जो कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये पवित्र मनुष्य है। इसके लिए हम बोलता हूँ पवित्र आत्मा को प्रभु से मांगो, पवित्र आत्मा को प्रभु से मांगो। जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा को पाया है, वही परमेश्वर का बच्चा है। पवित्र आत्मा का बिना पवित्र खुदा को आप मिलने के लिए जा नहीं सकता है। इसके लिए हम बोलते हैं पाप का क्षमा पहले लेने के, हम पाप से पवित्र बनने के बाद में प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा। क्योंकि ये दुनिया को प्रभु नया बनाने वाला है, ये धरती को प्रभु नया बनाने वाला। रोमियो की किताब में 12वां अध्याय में दूसरा वचन पढ़ो। रोमियो की किताब 12 में 2। इस संसार के हाँ, सदृश न बनो, हाँ, तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। देखो अभी नया कैसा होने के, अपन पहले मन से नया होने के, मन से नया होने के अपना चाल चलन बदल जाना चाहिए। जिससे तू परमेश्वर की बलि और भलाई की सिद्ध हाँ, अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का इच्छा, उसका अनुभव क्या करना चाहिए, मालूम करना चाहिए। दिन में दिन अपन क्या करना चाहिए, पवित्र के ऊपर पवित्र होना चाहिए। और वापस पढ़िए उसको। हाँ, संसार के लोगों का जैसा मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु हमारा चाल चलन का क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए, हम उस नया दुनिया में जाना चाहिए, वो नया जगह में जाना चाहिए। आपको मालूम है ये दुनिया कैसा है, पाप से भरा है। तो नया दुनिया में जाने के लिए हम मन में पवित्र होना चाहिए, हमारा अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहिए, हमारा संग पवित्र आत्मा रहना चाहिए, हमारा साथ साथ पवित्र खुदा चलना चाहिए। क्यों,
यीशु जब दुनिया में था उन लोग के साथ में था, अभी यीशु आपका अंदर और मेरा अंदर है, पवित्र आत्मा का द्वारा आपका अंदर और मेरा अंदर है। तो यीशु जिसका अंदर है वही वो नया दुनिया में जा सकता है। और एक वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों की किताब दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 18 वचन पढ़िए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से हाँ। प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु का द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हाँ बदलते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए, बराबर है। प्रभु के लिए प्रभु का रूप को लेना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी का रूप है। ये मिट्टी का रूप ये दुनिया के लिए चलेगा। क्यों? ये दुनिया कैसा है? गोल है। ये दुनिया गोल है, लेकिन आने वाला दुनिया गोल नहीं है, वो स्क्वायर है। आने वाला दुनिया है, वो नया दुनिया जो है स्क्वायर है। वो दुनिया में ये मिट्टी के शरीर में जाके उधर रह नहीं सकता है, उधर आत्मा का शरीर के साथ में जाने का है, जैसा यीशु है। इसके लिए पाल बोलता है आज हम ऐसा है, आगे कैसा रहेगा मालूम नहीं है, लेकिन देवदूत का समान हम रहेगा। ऐसा बोला, देवदूत का समान हम रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा ना? ये दुनिया मिट्टी में बनाया गया और हम मिट्टी में है, लेकिन यीशु मिट्टी नहीं। यीशु वचन है, यीशु वर्ड ऑफ गॉड, सप्तों को खुदा। यीशु सप्तों से जन्म लिया है। देवदूत का एक शब्द आके मरियम को बोला तू ना एक पुत्र का जन्म लेगा। उसने बोला हमने ना शादी किया, हमारा सिर्फ मंगने हुआ, शादी नहीं हुआ, ये प्रभु से होगा। वो बोलता मैं प्रभु के लिए गुलाम है। वो स्वीकार किया है, सप्तों से एक बच्चा उधर पैदा हुआ। इसके लिए यीशु ने बोला मेरा अंदर पाप है करके कोई तुम्हें बता सकता है? लेकिन हमारा अंदर पाप पड़ा ही रहता है। हम कितना भी बोल दो, कितना भी सफ़ेद में खड़ा रहने दो, कितना भी शैतान भागने दो, बीमारी रहने दो, कहीं ना कहीं हमारा अंदर पाप रहेगा। ये यीशु का अंदर बिल्कुल पाप नहीं था। इसके लिए उसने बोला मेरा अंदर पाप है करके तुम में से कौन बता सकता है? क्यों? उसका शरीर कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं है, प्रभु के शब्दों से बनाया गया। क्यों? ऐसे आप भी शब्दों के द्वारा बदलना चाहिए। ये शरीर में रह के धीरे 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 ये दुनिया का लालच और आशा को नफरत करके पवित्रता के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, वचन को ध्यान करने के ऊपर, प्रभु के साथ और संग संग चलने के ऊपर हम ध्यान करेगा तो हम वो नगर में जाने के लिए हम अपना आप को क्या करता है? तैयार करता है। आप तैयार करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। देखा स्कूल में सब बच्चा लोग जाता है, लेकिन सब लोग 100 का 100 लेते हैं क्या? नहीं। लेकिन 100 का 100 लेने वाला बच्चा कैसा रहता है? हमेशा पढ़ाई में ध्यान रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ाई में पढ़ते रहता है, बुक लेता है, पढ़ाई रहता है, उधर इधर नहीं जाएगा, उधर इधर घूमेगा। मैंने देखा कितना बच्चा लोग 10वीं एग्ज़ाम में किसी के शादी में नहीं जाता, किसी के घर नया घर उद्घाटन में नहीं जाता, किसी का फंक्शन में नहीं जाता। ऐसे रह के पढ़ते 24 घंटा वो पढ़ेगा तो उनको मार्क मिलेगा। एक स्कूल का पढ़ाई के लिए इतना वो प्रयास कर रहा है। हम रूपांतर होने के हैं, आप रूपांतर होने के हैं, तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं? हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं? हम कितना वचन पढ़ रहे हैं? प्रभु से पवित्र आत्मा का कितने दिन मांगा हम? प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दो, आज आपका नया अभिषेक से भरो, ये दिन हमारे लिए आशीष होने करके कितना अपन मांगा? ऐसे मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना उनका मिलना, उनको स्वागत करने के लिए जाने के लिए किसी को नहीं होगा, जा नहीं सकता। क्यों? प्रभु कौन है? पवित्र है। हम और आप पवित्र रहने के है। इसके लिए वचन बोलते हैं, प्रभु बोला ये दुनिया का चीज़ को देखने के पहले प्रभु का निधि को खोज लो, प्रभु का पवित्र आत्मा को खोजो, ये दुनिया का सारे वस्तु आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्यों? ये खाने कल क्या खाएगा, कल क्या पहनेगा करके तुम चिंता न करना, ये सारे चीज प्रभु देता है। आकाश का पंछियों को देखो, पशुओं को देखो, उनको खिलाने वाला पिलाने वाला कौन है?
उनके ऊपर उनकी इतना चिंता है तो आपके ऊपर हमारा ऊपर नहीं चिंता करेगा? हम भी उनके आधार आराधना कर रहा, बराबर है। तो और एक वचन पे आ जाइए, फिलिपियों के किताब 3:21 में आ जाओ। वह अपनी शक्ति के हाँ उस प्रभाव के अनुसार हाँ जिसके द्वारा हाँ। वह सब वस्तुओं को हाँ। अपने वश में कर सकता है, हाँ हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर हाँ अपनी महिमा की देह के हाँ। अनुकूल बना दे। कैसा? ये देह क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। इसके लिए पौल बोलता है एक क्षण में, एक पल में हम जिंदा रहने वाला रूपांतर में आ जाएगा। रूपांतर में आएगा। रूपांतर में आने के लिए हमारे अंदर क्या है? एग्ज़ाम अच्छा पढ़ाई किया हो बच्चा लोग क्या बोलेगा मन में? क्या अरे कभी भी एग्ज़ाम रखना था ना, कौन सा भी क्वेश्चन पूछना था ना, अपन के क्या करने का? क्यों? वो ऑलरेडी तैयार रहता है। कौन सा भी क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए तैयार रहता है। तो हम रूपांतर में जाने वाला हम तैयार है। आप तैयार है? कभी भी प्रभु आना था ना, हम तैयार है। बोल सकता है? हम में से कितने लोग बोल सकते हैं? ये दुनिया में कितने लोग बोल सकते हैं यीशु अभी आएगा, हम जाएगा? इतना बोलने के लिए कितना लोग के पास हिम्मत रहेगा? कितना लोग उनका पवित्र आत्मा को अपना अंदर लेके घूमने वाला फिरने वाला रहेगा? उनका आशा को, प्रभु के इच्छा को ये करने वाला दुनिया में कितना लोग रहेगा? यीशु ने बोला मैं हमारा पिता की इच्छा को क्या करता हूँ? पूरा करता हूँ। उनका इच्छा के अलावा मैं कुछ करता नहीं। पिता जो बोलेगा वही पुत्र करेगा। यीशु ने बोला पिता जो बोलेगा वही पुत्र करेगा। आज हमारा पिता कौन है? यीशु है। यीशु जो बोलेगा वही हम करना चाहिए। ऐसे बोलने वाला दुनिया में कितना लोग है? ऐसे बोलने वाला बढ़ते जाएगा तो यीशु क्या करेगा? आने के लिए तैयार हो जाएगा। यूँ आएगा। अगर तैयार नहीं भी रहेगा तो दूल्हा आने वाला है। जिस दिन बोलेगा दूल्हा आने वाला है तो वो आवाज़ सुन के तैयार रह के हमारा दिया को क्या करना चाहिए? बोलता है वचन बोलता है बुद्धि का जो कुंवारे अपना दिया को चलाया। मूर्ख लोग के क्या किया? उनके पास तेल नहीं था। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। ये दुनिया में रहने के लिए ये शरीर से अपन रह सकते, जी सकता है, लेकिन उस आने वाला दुनिया में जाने के लिए प्रभु का रूप, प्रभु का आत्मा उनके माने देवदूत का जैसा रहेगा तो उधर जा सकता है। पढ़िए नीचे हिब्रोनियों का किताब 13वां वाक्य में 14 वचन। हिब्रोनियों का किताब 13 में 14। क्योंकि हाँ यह हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, हाँ वरन हाँ। हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। देखा, ये हमारे लिए स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, बराबर है। ये टेम्पररी दुनिया है, इसमें थोड़े ही दिन रहने क्या है। हमारा नगर क्या है? आने वाला है। हम आने वाला नगर के लिए इंतजार में है। आने वाला नगर के लिए हम ऐसे नहीं जा सकता। इसके लिए आदम को प्रभु ने क्या बोला? तो मिट्टी है तो मिट्टी में जाएगा। तो मिट्टी के शरीर से अपन उधर नहीं जा सकता है। तब प्रभु के बारे में देखेगा यीशु कैसा है? आत्मा का शरीर है। यूहन्ना के किताब 1 अध्याय में पहले वचन पढ़ो, पहले और दूसरा वचन पढ़ो। आदि में वचन था, हाँ और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ। और वचन परमेश्वर था। वो आदि में वचन था। वचन किसके साथ में था? परमेश्वर के साथ था, हाँ। और वचन परमेश्वर था। यीशु वचन है। हम भी वो नगर में जाने के लिए क्या बनना चाहिए? वचन बनना चाहिए। 3 में 18 पढ़ो उसी में, यूहन्ना के किताब में 3 में 8। हवा जिधर जाती है हाँ उधर चलती है। देखा, ये बहुत बड़ा चीज़ है। हवा किधर जाती है? उधर चलती है। उधर चलती है। और तू उसका शब्द सुनता है। हवा का शब्द सुनता। अभी पंखा का आवाज़ अपन सुनता है, सन करके आवाज़ आता, बराबर है। ऐसा बाहर खड़ा रहेगा, आवाज़ आएगा, झाड़ को ऊपर पत्ता हिलेगा, आवाज़ सुनेगा, आवाज़ आएगा। आवाज़ को अपन क्या करता है? सुन सकता है, लेकिन वो उस हवा को महसूस कर सकता है। हवा बहुत देर से है, ठंडा है, गर्म है, ऐसा हवा को अपन महसूस कर सकता है। परंतु तू नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। वह हवा कहाँ से आता है। आप जानते हैं हवा कहाँ से आता है? हाँ कहाँ से आती है। हाँ।
और किधर को जाती है, वो किधर को जाते हैं। जो कोई आत्मा से जन्मा है। ये बहुत बड़ा बात है। इसका आगे प्रभु ने एक उदाहरण के लिए हवा को दिया। हवा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है तुमको नहीं मालूम है, लेकिन हवा आ रहा है और जा रहा करके तुमको मालूम है। ठंडा हवा आ रहा है, गर्मी हवा आ रहा है, मिट्टी को उठा के आ रहा है, कचरा को उठा के आ रहा है। ये हवा कैसा आ रहा करके मालूम है, लेकिन वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है वो तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसे ही आत्मा से जन्म लिया हुआ लोग वह ऐसा ही है। वो ऐसा ही है। देखो एक छोटा सा शब्द में रख दिया, हवा को उदाहरण रख दिया। हम और आप प्रभु का सोच विचार में रहेगा तो हवा का मानिए दुनिया में जिएगा। आजू बाजू वाला नहीं देखेगा, आजू बाजू वाला बोलेगा ये मसीह का लोग है, वो हालेलुया बोलते रहता है। हालेलुया हालेलुया, आवाज से बोले ना हालेलुया हालेलुया। क्यों? आजू बाजू वाला बोलेगा ये हालेलुया बोलता है, क्रिश्चियन लोग ऐसे बोलेगा। लेकिन हवा जहाँ से आता है, जैसे किधर जाता है उसका मालूम नहीं है। ऐसे ही आत्मा का लोग भी रहता है, कहाँ से आता है ये दुनिया में उसका इशारा दिखा के और वापस कहाँ जाता है। प्रभु का अंदर से हम आया है दुनिया में, हम प्रभु के बारे में बोल रहे हैं। प्रभु के बारे में बोलने के समय हम निंदा ले रहे हैं, हमें मारने के लिए कोई आता है, हमें कोई रुका देता है, कोई सुसमाचार बोलने के नहीं करके रोकता है। लेकिन हम जाएगा किधर वो लोग का नहीं मालूम है। क्यों? हम कौन है? आत्मा से भरा हुआ लोग है। पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, जो दर्द से पवित्र आत्मा हमें मिला हमें उधर ही लेके जाएगा। बराबर है? तो हम जहाँ से आया उधर ही जाएगा। हवा को इसके लिए प्रभु ने उदाहरण रखा, हवा को उदाहरण रखा। क्यों? हवा को कोई नहीं देख सकता है, महसूस करेगा हवा आ रहा जा रहा है। ऐसे आत्मा का जन्म लोग इधर आएगा, प्रार्थना करेगा, चंगा होगा, ठीक बीमारी ठीक होएगा। लेकिन प्रभु ने एक जगह में कोड़ियों को चंगा किया। कितना कोड़ियों को? 10 कोड़ियों को चंगा किया। लेकिन दोबारा उनके पास आया लौट के कितना? एक ही व्यक्ति आया, एक ही व्यक्ति आया। ऐसे कोई भी कलीसिया में हजारों लोग आएगा, मदद के लिए लाखों लोग आएगा। प्रभु जो भी आया, प्रभु ने बोला तुम्हें दान मुफ्त में दिया, मुफ्त में दिया, तुम सबको मुफ्त में बीमारी को चंगा करो और शैतान को भगाओ। लेकिन प्रभु के पास कितना लोग आता है? जो कोई प्रभु के पास आएगा वो स्वर्ग में, वो आनंद काल का जीवन का किताब में उनका नाम रहता है। वही आत्मा का रास्ता में आएगा, वो आत्मा का जीवन में रहेगा, वही आत्मा का खुदा के पास जाएगा। बराबर है? एक प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 21वां अध्याय में 10वां वचन से पढ़िए। और वह तुझे, हाँ और वह मुझे हाँ आत्मा में हाँ एक बड़े हाँ और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अभी योना को, ये रेवलेशन के लिखा हुआ योना को प्रभु ने आत्मा में एक बड़ा ऊंचा पहाड़ में लेके जाके रुका के दिखा रहा है। और पवित्र नगर हाँ यरूशलेम को, पवित्र नगर यरूशलेम उसको स्वर्ग पर से हाँ परमेश्वर के पास से हाँ उतरते दिखाया। ठीक है। अभी फिर ये यरूशलेम नहीं है, याद रखो, ये कानान नहीं है, ये इजराइल देश नहीं है। पवित्र यरूशलेम कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर का उधर से आ रहा है। हाँ और पवित्र नगर हाँ यरूशलेम को स्वर्ग के पर से परमेश्वर के पास से हाँ उतरते दिखाया। उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा हाँ उसी में थी। हाँ और हाँ उसकी ज्योति हाँ बहुत ही बहुमूल्य पत्थर हाँ अर्थात हाँ बिलोर के समान हाँ यशब की नाई हाँ स्वच्छ थी। हाँ पढ़िए नीचे। और उसकी शहरपनाह हाँ बड़ी ऊंची थी। हाँ और उसके 12 फाटक हाँ और फाटकों पर हाँ 12 स्वर्गदूत थे। 12 फाटक में कितना था? 12 स्वर्गदूत था। हाँ और उन पर इस्राएलियों के हाँ 12 गोत्र के नाम लिखे थे। हाँ पूर्व की ओर 3 फाटक, हाँ उत्तर की ओर 3 फाटक, हाँ दक्षिण की ओर 3 फाटक, हाँ पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। हाँ और नगर की शहरपनाह की हाँ 12 नेवें थी। हाँ और उन पर हाँ मेमने के 12 प्रेरितों हाँ के 12 नाम लिखे थे। हाँ और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, जो कोई मेरे साथ में बात कर रहा था, उसके पास नगर हाँ और उसके
हाँ। और उसकी शहर बनाओ को हाँ। नापने के लिए हाँ। एक सोने का गज था। हाँ। और वह नगर हाँ। चौकोर बसा हुआ था। ठीक है, एक काम करो 14 से पढ़ो, क्यों पढ़ते रहेगा तो ज़्यादा जाएगा। 14 से पढ़ो। और नगर की शहर बना की हाँ। 12 नेव थी। हाँ। और उन पर मेमने की 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। 12 प्रेरित का नाम उधर लिखा था। इसी में मेरा एक क्वेश्चन रहता है, मैंने किधर न किधर पूछना पड़ेगा। क्यों? सेवक लोग से पूछने वाला क्वेश्चन रहता है। क्यों लोग क्या बोलते हैं? प्रेरित में पहला प्रेरित कौन है? पहला प्रेरित पेत्रस है, लेकिन पाल को भी इसमें लिखे आता है। वो लोग पाल को भी इसमें लिखे आता है, लेकिन पाल कलीसिया का अध्यक्ष बनेगा। पहले कलीसिया का वो सेवक में आता है, लेकिन उनको पाल में नहीं आ सकता है। 12 लोगों मतलब वापस पढ़िए उसको। और नगर की शहर बना की हाँ। 12 नेवें थी। 12 मेमने थे। और उन पर मेमने के हाँ, उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। तो 12 प्रेरित का 12 नाम उधर लिखा था। नीचे पढ़िए, अपन देखिएगा वो नगर कैसा करके। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, जो मेरे साथ में बातें कर रहा था, उसके पास नगर हाँ। और उसके फाटकों हाँ। और उसकी शहर बनाकर हाँ। नापने के लिए एक सोने का गज था। हाँ। और वह नगर हाँ। चौकोर बसा हुआ था। क्या? ये नगर चौकोर नगर है। तो ये नगर में ये गोल वाला नहीं नगर है, ये दुनिया गोल है, बराबर है। लेकिन स्वर्ग से आने वाला नगर कैसा है? चौकोर है, स्क्वायर नगर है। वो नगर में जाने के लिए ये शरीर से नहीं जा सकता। इसके लिए अपन रूप अंदर होने के करके वचन बोलता है। वो स्वर्ग से आने वाला नगर है। तो प्रभु के पास हम जाने के लिए ये मिट्टी का मतलब कपड़ा, ये शरीर जो है मिट्टी का कपड़ा, इसको अपन छोड़ के जाना पड़ेगा, बराबर है। ये चौकोर नगर है। नीचे पढ़ो। और उसकी लंबाई हाँ। चौड़ाई के बराबर थी। हाँ। और उसने हाँ। उस गज के नगर को नापा। हाँ। हाँ। तो 750 कोस का निकला। 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई हाँ। और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसे रहते हैं? बराबर। एक बराबर माप का है। ये दुनिया, ये जो दुनिया, ये जो धरती ऐसा चौड़ाई नहीं है, स्क्वायर नहीं है। वो नगर में हम जाना चाहिए और आप जाना चाहिए। वो स्क्वायर वाला नगर है, वो नया यरूशलेम, वो स्वर्ग से उतर के आना वाला है। वो नगर में हम जाने के लिए और आप जाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो उसी में एक काम करो, ज़्यादा पढ़ते जाएगा, टाइम जाएगा। 23 से पढ़ लो ना, 27 तक। और उस नगर में सूर्य हाँ। और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। वो नगर में आज अपन ये दुनिया में सूरज नहीं तो सब नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? एक दाना धरती से बढ़ने के लिए सूरज का उजला चाहिए, लेकिन वो नगर में सूरज का उजला जरूरत नहीं है। हाँ। सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। उधर प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से परमेश्वर के ऊपर का जो तेज उजला है उसमें उजाला हो रहा है। हाँ। और मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका ये दीपक है। वो नगर का दीपक कौन है? मेमना परमेश्वर है। इसके लिए बोला प्रभु यीशु को, बोला वो दुनिया में आया, वो जगत का ज्योति था, लेकिन ये दुनिया वाला उनको नहीं पहचाना। हमें भी वो ज्योति का उजला में जाने के लिए वचन बोलता है, आपको भी ज्योति बनाया, आपको भी दिया बनाया। आप दिया रहेगा, वो ज्योति के साथ में मिलने के लिए जा सकता है। आपने वचन बोलता है, तुमको जगत का ज्योति बनाया, दुनिया वालों को हम रोशन दिखाया, दुनिया वालों को हम यीशु के बारे में बोलेगा तो हम ये हमारा दिया चलते रहता है। हम जगत का ज्योति है, प्रभु यीशु का नाम को ये दुनिया में दिखाने वाला है। लेकिन वो नगर में जाने के लिए हम ये जगत में क्या होना चाहिए? पहले ज्योति होना चाहिए, हमारा दिया चलते रहना चाहिए, तभी वो नगर में जा सकता है। क्योंकि वो नगर चौकट नगर है, गोल वाला दुनिया नहीं है। वो नगर अलग है। वो नगर में ये सूरज और चांद का उधर
काम नहीं है। उसको उजला देने वाला वो नगर का अध्यक्ष, वो नगर का राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह वहाँ रहता है। उनका ज्योति से, उनका देश से उधर उजाला रहता है। तो हम भी उधर से जाने के समय उजाला बन के जाएगा, बराबर है। अभी ये रूम के लिए कितना सारा लाइट है, ऐसा सबसे बड़ा लाइट एक रहेगा। अपन सब यहाँ से दुनिया से जा गया हुआ छोटा छोटा स्टार, तारे, प्रभु बोलता है तारे, हमें वचन बोलता है प्रभु के सेवक लोग, प्रभु का विश्वासी लोग, उनका बच्चा लोग दुनिया में क्या है, तारे लोग है। तो ये सब उधर जाके वो ज्योति के साथ में और भी प्रकाश देने वाला है। वो नगर में जाने के लिए हमारा ये शरीर लायक नहीं है। ये इसके लिए पाल बोलता है मैं कटूँ वो बढ़े, वो बढ़ना चाहिए। प्रभु मेरा अंदर बढ़ेगा तो हम वो नगर का लायक बन जाएगा। प्रभु यीशु आने वाला है वापस। वो पहले वचन पढ़िए, भजन संगीत का 104 में 30वां वचन पढ़िए, अपन समाप्त करेगा। 30, हाँ 104 में 30वां। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, हाँ, और वे सिरजे जाते हैं, हाँ, और तू धरती को नया कर देता है। प्रभु धरती को नया कर देता है। हम एक घर को नया करने में कामयाब नहीं होता है, लेकिन प्रभु धरती को नया करने वाला है। तो धरती को नया करेगा तो वचन बोलता है उनका वजह से ये धरती को नया करने की वजह से सारे सृष्टि को नया करने वाला है। पहले आपको तैयार कर रहा है, आत्मा का शरीर आपको देने वाला है। ये शरीर गिर जाएगा, मैं वो शरीर को पहन लेगा तो मैं जाएगा उधर। सारे धरती को नया करेगा, सारे वस्तुओं को आनंद काल का जीवन मिलेगा। जो कोई झाड़ पेड़ सब जल्दी आज 7 साल का जीवन में, 8 साल के जीवन में मरने वाला प्राणियों, वो भी आनंद काल का जीवन पा जाएगा। क्यों? उधर वो जगह में जाने के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ा आनंद काल का जीवन चाहिए। प्रभु नया करने वाला है धरती को। उस नया धरती में जाने के लिए, वो चौखट वाला नगर में जाने के लिए हम और आप क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। प्रभु यीशु सबको तैयार करेगा। प्रभु का नाम को महिमा हो। अपन एक गीत गाएगा तो प्रभु के लिए दान ले लेगा।